उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को किस पारंपरिक तकनीकों से बाहर निकाला गया? तो रेड होल माइनिंग के तकनीकों माध्यम से बाहर निकाला गया। जो रेड होल माइनिंग है, इसके माध्यम से 41 मजदूर को उत्तराखंड के टनल से बाहर निकाला गया है। जहां बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गईं, वहां केवल 6 रेड माइनरों ने 6 अन्य की मदद से हाथ से खुदाई करके 28 घंटे में काम पूरा कर दिया। सुरंग के बारे में आपको बताएं तो सिलक्यारा दंडल गांव, सुरंग सिलक्यारा और दंडल गांव के बीच निर्माणाधीन 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। यह 4 धाम आल देवर रोड परियोजना का हिस्सा है, जो 4 पवित्र हिंदू स्थलों को जोड़ती है। यह सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग 134 के यमुनोत्री छोर पर स्थित है। तो घटना के बारे में आपको संक्षेप में बताएं तो किस सुरंग में मजदूर फंसे थे? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा टनल में ये 41 मजदूर फंसे थे। सुरंग का भूस्खलन कब हुआ? तो 12 नवंबर 2023 की सुबह करीब 5:30 बजे इसका भूस्खलन हुआ। तो कितने मजदूर फंसे थे? तो टोटल 41 मजदूर भूस्खलन में फंसे थे। इससे कि सुरंग से बाहर निकालने का रास्ता बंद हो गया। मजदूर कब निकले थे? तो 28 नवंबर 2023 को मजदूर शाम को बाहर निकले थे। कौन सी पारंपरिक तकनीकी से बाहर निकले थे? तो रेड माइनिंग तकनीकी से बाहर निकले थे। रेड माइनिंग तकनीकी जो चूहा के हिसाब से, चूहा के तरीके से जो माइनिंग करके, छिद्र करके निकालने का जो तरीका है, उसी को रेड माइनिंग कहते हैं। रेड होल माइनिंग क्या है? व्हाट इज़ द रेड होल माइनिंग? तो रेड होल माइनिंग का मतलब चूहे, होल का मतलब होता है, रेड का मतलब है चूल्हा और होल का मतलब है छेद और माइनिंग का मतलब है खुदाई। इसी को रेड होल माइनिंग कहते हैं। रेड का मतलब है चूल्हा, होल का मतलब है छेद और माइनिंग का मतलब है खुदाई। ये हैं 41 मजदूर जो आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं। इनको ही रेड होल माइनिंग के माध्यम से बाहर निकाला गया। छेद में घुसकर चूहे की तरह खुदाई करना, इसे रेड होल माइनिंग कहते हैं। इसमें पतले से छेद से पहाड़ के किनारे से खुदाई शुरू की जाती है और पोल बनाकर धीरे धीरे छोटी हैंड ड्रिलिंग करके मशीन से ड्रिलिंग किया जाता है और हाथ से मलबे को बाहर निकाला जाता है। रेड होल माइनिंग का नाम प्रोसेस का इस्तेमाल आमतौर पर कोयले की माइनिंग में होता है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व मेघालय अन्य राज्यों में रेड होल माइनिंग होती है, लेकिन रेड होल माइनिंग काफ़ी खतरनाक काम है, इसलिए इसे कई बार बैन भी किया जा चुका है। रेड होल माइनिंग कई चुनौतियों के साथ में लेकर आती है। रेड होल माइनिंग कई चुनौतियों को साथ में लेकर आती है। रेड माइनर्स की सुरक्षा और पर्यावरण को नुकसान दोनों इसमें खतरा होता है। रेड होल माइनिंग भारत में बड़े पैमाने पर अनरेगुलेटर तरीके से होती है। इसमें काम करने वाले मजदूर को पास प्रॉपर सेफ्टी किट नहीं होती। तो यह घटना कब हुआ, मजदूर कब फंसे? तो 12 नवंबर 2023 को दीपावली के दिन सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने की वजह से सुरंग के बीच में फंसे। इसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ अन्य एजेंसियों के राहत काम शुरू किया। एयर कंप्रेस पाइप के माध्यम से फंसे हुए मजदूरों को ऑक्सीजन, बिजली और खाने की आपूर्ति की व्यवस्था की गई। 13 नवंबर को मलबा गिरा 13 नवंबर तक मलबा गिरता रहा और टनल में 60 मीटर तक फैल गया। 14 से 15 नवंबर अत्याधुनिक अमेरिकी आगर मशीन को दिल्ली से हवाई मार्ग से सुरंग स्थल पर पहुंचाया गया।
16 से 18 नवंबर मलबे में ड्रिलिंग की गई, लेकिन कंपन की वजह से सुरंग के चटखने की आवाज़ें आने लगी और ज़्यादातर मलबा गिरने का खतरा हुआ। काम रोक दिया गया, बीच में चट्टान भी आ गया। 19 से 20 नवंबर को पहाड़ के ऊपर से करीब 90 मीटर खुदाई करने पर विचार हुआ कि उसके बाद भी 90 मीटर खुदाई करने के बाद भी सफलता नहीं मिला। तो 21 से 26 नवंबर पहले से लगा था कि सिर्फ मलबा गिरा हुआ है, तो आगर मशीन से इसे काटकर पाइप सुरंग बना दिया गया और लोगों को निकाल लिया जाएगा। लेकिन पता नहीं था कि अंदर एक गर्डर, लेप्टिक गर्डर भी है, टूटकर फंसा हुआ। इस पर मशीन जाती है और यह केवल ट्रैक जैसा होता है जो वजन की बैलेंस रखता है, और आगर मशीन की खुदाई शुरू की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यह है मजदूर वो जो 41 फंसे हुए थे, आप देख रहे हैं फोटो स्क्रीन पे। तो उत्तराखंड में जो फंसे थे, वो उत्तराखंड की बात करें तो इसके सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर गुरमीत सिंह, राजधानी देहरादून है।